हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोफिज़िक्स की यूनिट 2 जो भी हम पहले कंटिन्यू कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करना है, जिसमें 2-3 टॉपिक रह गए थे यूनिट 2 के, हमने आज वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? लास्ट हमने टॉपिक जो किया था वो हम स्पीड कर रहे थे। तो अब हमने नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ना है? स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो क्या मैं लिख सकती हूँ स्पीड इज डिफाइन एज, तो स्पीड इज डिफाइन एज कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंटरवल, डिस्टेंस covered by object in particular interval of time, मतलब कितने इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि स्पीड जो है वो क्या होती है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो मैं इसको एक और इसकी डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि स्पीड इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, है ना। कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड को, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि कितना स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। स्पीड इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना टाइम में हमारा कितनी डिस्टेंस या कितना पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की अगर हम दूसरी डिफाइन देखें तो स्पीड की डिफाइन क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक बॉडी है, वो यहाँ पर थी, है ना, इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे थी, उसको यहाँ पे जाना है, इस वाली स्टेज तक जाना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हमारी क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड की सबसे पहले अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट क्या होगी स्पीड की? तो सबसे पहले स्पीड की एसआई यूनिट हमारी क्या होगी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। और अगर हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एसआई यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट में डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। तो क्या डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो सकती है? मीटर पर सेकंड, है ना। वही अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड। तो ये सीजीएस सिस्टम में क्या होगी? ये ऐसा यूनिट होगी। बाकी हमारी ऐसा यूनिट जो है स्पीड की, वो हमेशा क्या रहती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा? स्पीड जो है वो क्या है? डिफाइन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है कि स्पीड की क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्या क्या है स्पीड के। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना। तो स्पीड के कौन कौन से टाइप होते हैं हमने वो पढ़ना है। सबसे पहला टाइप होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम रहेगा थ्रू आउट, है ना। तो यूनिफॉर्म की हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं एक तरीके से कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो लिखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट
covered equal distance in equal interval of time. That is known as यूनिफॉर्म स्पीड, है ना. उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड. अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने ये 10 मीटर जो है 2 सेकेंड में ड्राइव किया, है ना. कि कोई पर्सन है वो इस पॉइंट O से पॉइंट A पे गया, 10 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में, 2 सेकेंड में. फिर उसने नेक्स्ट 10 मीटर जो है वो उसने 2 सेकेंड में कवर किया. फिर नेक्स्ट 10 मीटर उसने फिर वही 2 सेकेंड में कवर किया. तो क्या मैं इसकी स्पीड निकाल सकती हूँ कि डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 10, है ना. 10 डिस्टेंस कवर कर रहा है और 2 कितना हमारा क्या है, टाइम. तो हम क्या निकाल सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आई है, स्पीड, है ना. तो इससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं जो भी हमारा क्या है, स्पीड को मेजर करते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाम से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को, जिसमें डिस्टेंस या तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है या तो टाइम इक्वल नहीं है. कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस, है ना. तो यही सब इसके अंदर आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर. तो लिखो ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसकी 2 डिफाइन होगी. दोनों डिफाइनों को मैं एक बार आपके लिख रही हूँ, एक बार इसको समझना ध्यान से कि ऑब्जेक्ट कवर्ड equal distance in unequal time, है ना. अनइक्वल टाइम मतलब कि कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस है और अनइक्वल टाइम है. या फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. दिख रहा है ना. तो ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम या फिर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि मैं अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ध्यान से समझना. फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, 10 मीटर है एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, इक्वल है. फर्स्ट केस समझा रही हूँ, डिस्टेंस क्या इक्वल है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर. बट टाइम जो है वो हमारा डिफर हो रहा है. पहले 2 सेकेंड था, फिर 5 सेकेंड था, फिर 4 सेकेंड था ना. तो टाइम चेंज हो रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आता है. वही अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दूँ कि मान लो पहले 5 मीटर जो है वो कवर किया 5 सेकेंड में. ठीक है, फिर 5 सेकेंड के अंदर उन्होंने 10 मीटर कवर किया. ठीक है, फिर उन्होंने 15 मीटर जो है वो भी 5 सेकेंड में कवर किया. तो इसमें क्या है, हमारा टाइम सेम है और डिस्टेंस जो है वो बार बार चेंज हो रहा है. वो भी किसके अंदर आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर आता है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज स्पीड. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आते हैं. देखो क्या होता है एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड होती क्या है. तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है. अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसमें इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसमें हम अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करते हैं या तो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं. दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ratio to the total distance traveled by
ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम लिख सकते हैं ना, कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को लिखवाऊँ तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखो क्लास, क्या है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल एवरेज स्पीड का है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वो क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड। क्या होगा, एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, उसने 10 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, 10 मीटर ट्रैवल किया कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 है ना, और हमारा क्या टाइम कितना हो गया, टोटल 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है अब आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज क्या लिख सकते हैं हम वेलोसिटी को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। उसमें हम डिस्टेंस चेंज कर रहे थे स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या मैं वेलोसिटी की वो लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि भाई जहाँ से हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है कोई डिस्टेंस, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसने इस ओरिजिन से स्टार्ट किया और वो यहाँ तक गया, 10 मीटर तक गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया पॉइंट ए पर। ठीक है, 10 मीटर तक आया, बट अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दूर है ना, ओरिजिन से कितना दूर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैं बता सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ उसने 10 जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर करी इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। वेलोसिटी जो है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी क्लास मैंने कल ली थी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अगर वो क्या कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज
इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि कितना टाइम है ना, किस तरीके से जो है एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका क्या है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम ये लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और प्लस में इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है कि इट कैन बी, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैं अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम है ना, अगर वेलोसिटी दे रखी तो वेलोसिटी, अगर दो वेलोसिटी दे रखी तो v माइनस यू अपॉन में टाइम, वो किसके इक्वल होता है, हमारे वेलोसिटी के। अगर मैं अब इसकी आपको बताऊं कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो वेलोसिटी की तो मुझे पता है मीटर पर सेकेंड होती है और एक टाइम का सेकेंड यहाँ पर हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है हमारी वेलोसिटी, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमें आ गया। अब अगर नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्सेलरेशन जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन या फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। इफ़ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन इतना क्लियर है एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, और अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं चेंज इन, अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, टाइम भी चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम ध्यान से देखते हैं। हमने सबसे पहले स्पीड पढ़ा, स्पीड में हमने क्या पढ़ा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, कितना ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड दो तरह की होती है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि डिस्टेंस डिफ़र कर सकता है या टाइम डिफ़र कर सकता है। डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम डिफ़र करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने वेलोसिटी पढ़ा। वेलोसिटी क्या होता है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है जो वो चेंज हो रही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज़ नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी के बाद भी हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने रिस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की भी चेंज होगी। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड यूनिट खत्म होती है, नेक्स्ट यूनिट हम बाद में स्टार्ट करेंगे।